वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मेरे पास एक फ्रीजर आया हुआ है पेप्सी कंपनी का, और इसमें गैस कैसे डालता है मैं आप लोगों को पूरा तरीका समझाऊंगा। वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जितने भी ग्राई देहात वाले लोग हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखें। अक्सर गांव के इलाकों में इस तरह होता है कि वहां पे जब फ्रिज रिपेयरिंग वाले जो बंदे होते हैं वो हर साल फ्रिज में जो है आपको गैस डलवा के देता है। और ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा जो कजन है उसने मुझे इस तरह का बताया था कि वो जो है हर दूसरे सीजन में जो है इसमें गैस डालता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपके फ्रिज या फ्रीजर में आपने गैस डलवाना है तो गैस आपने तब डलवाना है जब आप इसमें लीकेज हो। तो जो बंदा आपको अगर आपके इलाके में हर दूसरे सीजन में आपसे गैस डलवाता है तो आपके फ्रिज में लीकेज है या नहीं है, वो आपसे वैसे पैसे बटोर रहा है। और फ्रिज में तब तक गैस नहीं डलता जब तक इसमें कोई लीकेज नहीं आता और कोई ऐसी खराबी आई ना हो जिसकी वजह से इससे गैस निकल जाए या गैस निकालना पड़ जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें मैं गैस क्यों डाल रहा हूँ और किस वजह से आपको गैस डलवानी पड़ती है। इस यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। इसका मैंने ऑलरेडी इस साइड वाले जो जाली है वो खुली है और बैक साइड पे भी ये इस तरह प्लास्टिक की जाली लगी हुई है। तो यहाँ पे इसमें जो गैस है वो तब डलता है जब आपकी इस पाइपिंग में कोई लीकेज आ जाए। अगर इसमें कोई लीकेज नहीं आया और आपको कोई कारीगर कहता है कि इसमें आपको हर दूसरे सीजन में गैस डालना पड़ता है तो वो बिल्कुल आपसे धोखा कर रहा है। तो गैस लीकेज का बिल्कुल भी आसानी से पता चल जाता है। जहाँ पे भी आपके फ्रिज में किसी भी जगह में या फ्रीज़र में लीकेज हो तो उसकी जो पाइपिंग होगी वो इस तरह से जो है गीले होगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें ये जो दो पाइप है इसमें कोई ना कोई एक पाइप लीक है। तो इसके ऊपर मैं पहले टांका लगाऊंगा, पहले सरफ से लीकेज चेक करूंगा, फिर टांका लगाऊंगा और उसके बाद हम इसमें गैस डालेंगे। तो गैस डालने वाला पाइप यहाँ है और इसको यहाँ से कट करके इसके आगे नोजल लगाएंगे और नोजल के जरिए गैस चार्ज करेंगे। तो ये 2023 का आप लोगों को इसका एस्टिमेट का भी पता चल जाएगा कि 2023 में आपके फ्रिज या फ्रीजर में कितने का गैस आ जाता है। मैं आप लोगों को एस्टिमेटन बताऊंगा। अगर आपको कोई मिस्त्री डलवाता है तो जाहिर बात है वो आपसे 1000 रुपए या 1200 रुपए ज्यादा लेगा, क्योंकि उसने अपनी मजदूरी भी लेनी होगी। और इसमें जितना आता है कंप्रेसर लीक का भी होता है कि इसमें इतना ग्राम आता है, उस ग्राम का हिसाब निकाल के आप उस हिसाब से आप डलवा सकते हैं। तो यहाँ पे इस साइड का जाली मैंने खोल दिया है और ये भी मैं इसे खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ये वाला सेट मैंने इसलिए खोल दिया कि यहाँ से लीकेज सामने नजर आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये पाइप जो है इसका लीक है और इसके ऊपर ये काफी जो है लिक्विड भी आया हुआ है। तो जहाँ पे इस तरह का लिक्विड या गीला ऑयल वगैरह आया हो तो उससे आप मालूम कर सकते हैं कि इसमें यहाँ पे लीकेज है। तो ये सामने इसका साफ पता चलता है कि ये इसमें लीक है। तो दोस्तों लीकेज मालूम करने के बाद जो है हमने सबसे पहले इसमें जो पहले वाला गैस है वो निकालना है। तो कंप्रेसर में इस साइड पे हमारे पास दो पाइप है और इस साइड पे एक पाइप है और यहाँ पे ये जो एक पाइप है इसका ये जो आखिरी सर है इसके साथ जो है हमने नोजल लगाना है। तो इसके लिए आपको कुछ इस तरह का नोजल लेना पड़ेगा और इसको हम इसके साथ इस तरह वेल्ड करेंगे। पहले जो है मैं इसको काट लेता हूँ और इसमें जो पुराना गैस है वो निकाल लेता हूँ, फिर मैं इसके साथ इसका वेल्डिंग करूँगा। इसको कटर के जरिए काट लेता हूँ और इससे पहले जो है ये आगे पंच भी हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इससे थोड़ा थोड़ा सा गैस निकल रहा है और इसमें जो है यहाँ पे पंच है। इस पंच को पहले मैं प्लास से सीधा करूँगा। तो इसमें थोड़ा सा ही गैस था और वो निकल गया है। तो यहाँ से ये पाइप आप लोग देख सकते हैं ये पंच किया हुआ है और उसके बाद इसको वेल्ड किया हुआ है। चलिए दोस्तों अब मैं इसको नोजल लगा लेता हूँ। तो नोजल लगाने से पहले नोजल के अंदर जो पिन लगा हुआ है इसको उतार देना है ताकि ये खराब ना हो, क्योंकि इसमें रबड़ का वर्शन होता है। तो ये पिन आप लोगों ने पहले उतार देना है। इसमें जो रबड़ का वर्शन होता है ये गर्म होने के साथ साथ खराब हो जाता है। तो गैस नोजल हमारा लग गया है। तो दोस्तों लीकेज बंद करने से पहले मैंने इसको यहाँ पे दूसरा कंप्रेसर लगा लिया है और इसको मैं पहले प्रेशर दे रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि इसमें एग्जैक्ट लीकेज कहाँ पे है। तो यहाँ पे फिर मैं इसमें थोड़ा सा शैम्पू वगैरह लगाऊंगा, जाग वगैरह,
ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्ट लीकेज है वो कहाँ पे है। पहले हम एग्जैक्ट लीकेज बंद करेंगे। तो इसमें अभी प्रेशर जा रहा है और लगभग 40 के आसपास जा चुका है। तो इसमें मैं 120 तक प्रेशर डाल के फिर लीकेज चेक करूंगा। अगर उसमें पता न चला तो फिर मैं इसके ऊपर 200 या 220 का प्रेशर डालूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे 120 प्लस PSI पे मैंने रोक दिया है और देखते हैं कि इस पे लीकेज का पता चलता है या नहीं। तो लीकेज बहुत मामूली है, इसलिए इसका प्रेशर हम थोड़ा सा और बढ़ा के फिर चेक कर लेते हैं। तो गाइज इस पाइप में लीकेज नहीं है, और ये जो दूसरा पाइप है इस साइड वाला, ये वाला जो पाइप है इसमें लीकेज है। तो इस वाले पाइप में लीकेज है। आप लोगों को ये बुलबुले नजर आ रहे हैं। तो फाइनली हमने लीकेज का पता चल गया। तो अब मैं यहाँ पे टांका लगा लूंगा, और टांका लगाने के बाद जो है हमारा हमारा फ्रीजर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे इस बार मैंने जो इसको प्रेशर दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने 200 से थोड़ा सा कम प्रेशर दिया हुआ है, तो तब जाके इसके लीकेज का पता चला। वैसे मामूली प्रेशर पे इसका बिल्कुल पता नहीं चलता। तो चलिए अब मैं इससे हवा निकाल लेता हूँ। अब टांका लगाने का स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों टांके मैंने दोनों लगा लिए, और इसके ऊपर मैंने सरफ भी लगा के चेक किया, इसमें कोई लीकेज नहीं है। और यहाँ पे मैंने इसको 180 का प्रेशर दिया था। इससे पहले मैंने इसको 220 का भी प्रेशर दे के चेक किया, तो इसमें कोई लीकेज नहीं है। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इससे जो गैस है वो निकाल लेना है, और इसको फिर आप लोगों ने वैक्यूम करना है। तो वैक्यूम कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले इससे जो है गैस निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अब मैंने जो है कंप्रेसर ऑन किया है, और यहाँ से जो डिस्चार्ज वाला पाइप था इससे नोजल मैंने हटा के और सेक्शन वाले पाइप पे लगा दिया है। तो ये अब यहाँ से अंदर हवा खींचता है। और कंप्रेसर में 2 सेक्शन होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, और इसमें एक डिस्चार्ज होता है। तो ये एक सेक्शन मैंने बंद कर दिया और दूसरे सेक्शन पे मैंने नोजल लगा दिया है। तो यहाँ पे अब हम ये वाला जो पाइप है ये लगाएंगे, तो ये हमारे फ्रिज के अंदर जितना भी ऑक्सीजन का हवा होगा वो सारा अपनी तरफ खींच लेगा, और कंप्रेसर जो है ये मुकम्मल तौर पर खाली कर देगा। तो यहाँ पे मैं इसमें ये वाला पाइप लगा देता हूँ इस दूसरे कंप्रेसर के सेक्शन वाले पाइप पे। तो आपने फ्रिज को वैक्यूम लाजमी करना है, इसके बगैर आपने इसमें कभी भी गैस नहीं डालना। इसी तरह करके इसको हमने तब तक जो है बंद नहीं करना जब तक इसका ये जो हमारा मीटर है इसमें ये -30 तक के आसपास ना आए। तो जब ये इधर तक आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर जितना भी ईयर है वो सारा निकल गया है। इसमें अंदर अगर थोड़ा सा भी ईयर हमारे पाइपिंग में रह जाता है तो उस वजह से जो है आपका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप भी हो जाता है, हीट अप भी हो जाता है, और काफ़ी मसले आते हैं इसमें। और इसके अलावा इसमें अगर अंदर कोई की चिंगारी होती है तो उस वजह से ये ब्लास्ट भी हो जाता है। उसका वजह यह होता है कि इसमें अंदर ऑक्सीजन रह जाता है, और ऑक्सीजन चिंगारी से जो है एकदम ब्लास्ट करता है। तो इसमें काफ़ी मसले मसाइल आते हैं। तो आपने ये काम लाजमी करना है कि इसको पहले वैक्यूम करना है। वैक्यूम किए बगैर आपने कभी भी जो है अपने फ्रिज या फ्रीज़र में या एसी में गैस नहीं डालना। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कि जैसे ये वैक्यूम हो जाए तो फिर हम इसमें गैस डाल लेंगे। तो गैस यहाँ पे मेरा जो है वैक्यूम कंप्लीट हो गया है। असल में मेरा जो मीटर का ये सुई है ये गलत जगह पे है। अगर आप इसको बिल्कुल बंद करो तो ये यहाँ पे 10 के दरमियान खड़ा होता है। तो अब ये इससे आगे और नहीं जाता, क्योंकि ये सुई जो है ये गलत जगह पे पहले से है। तो अभी मैं इसको गैस निकालने के बाद भी आप लोगों को चेक कराऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोगों ने देखना है, अगर आपका सुई ठीक है तो सुई 30 तक आना चाहिए। तो दोस्तों इस फ्रीज़र में हमारे पास R134 का गैस डलता है, और ये मुझे 2800 रुपये पर केजी मिला है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, अमेरिकन, इंडियन और चाइना। तो ये मैं चाइना लेके आया हूँ, तो ये मुझे 2800 रुपये पर केजी मिला है। तो आप अपने फ्रिज के ऊपर पिछली साइड पे देख सकते हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगा होगा कि उसमें 250 या 300 या कितना ग्राम पड़ता है। तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन जितना ग्राम पड़ता है उससे आपको ज़्यादा गैस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ प्रेशर अंदर रह भी जाता है। तो अब यहाँ से अब मैं इसके साथ जब पाइप लगाऊंगा तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गैस पहले से छोड़ दूंगा। गैस छोड़ना इसलिए है ताकि इसमें अंदर जो हवा है वो बिल्कुल निकल जाए। तो आप लोगों ने हवा बिल्कुल इसमें से 0 कर देना है। यहाँ से मैंने वाल खोल दिया, और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ। तो अभी मैं इसके ऊपर गैस स्टार्ट कर लेता हूँ। तो 1 फ्रीजर पे मैं थोड़ा सा गैस डाल दूंगा, और फिर इसको ऑन करने के बाद जो है मैं थोड़ा थोड़ा डालता रहूँगा। तो चलिए अब मैं फ्रिज को ऑन कर लेता हूँ,
और ये गैस अपनी तरफ खुद खींचना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो गया है और गैस इसने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा गैस छोड़ेंगे और जब इसका गैस पूरा हो जाएगा तो तब हम इसको मुकम्मल तौर पर छोड़ेंगे। और हो सकता है ये 5 पे तैयार हो जाए या 10 पे तैयार हो जाए, तो आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक भी करना है। असल में मेरा जो गेज है ये ख़राब है, ये 20 और 10 के दरमियान में वैसे भी रुका हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं इसका जो ज़ीरो का निशान है वो मैं यहाँ पे इसका लगा लेता हूँ। तो ये जो निशान मैंने लगाए ये इसकी ज़ीरो का निशान है और ये 10 का निशान है, ये 20 का निशान है। इसमें जो मेरा गेज है ये थोड़ा सा आगे चला गया है, ख़राब है, तो अभी ये बिल्कुल ज़ीरो पे है। तो आपने अपने गेज के हिसाब से करना है। अगर आपका गेज ज़ीरो पे है तो आपका जो फ्रिज तैयार हो जाएगा उसका ये गेज जो है ये या 10 पे तैयार होगा या 15 पे। 10 और 20 के दरमियान में किसी भी जगह पे आपका गैस कंप्लीट हो सकता है। तो गैस काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे -11.9 यानी -12 तक पहुँच गए हैं। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो इसका गैस कंप्लीट हो गया है। और गैस कंप्लीट होने से आप लोगों को कैसा पता चलेगा कि जब सेक्शन वाला जो पाइप होता है तो उसके ऊपर इस तरह का पसीना आ जाए तो समझ लीजिए कि इसका गैस कंप्लीट हो गया। अगर इसके ऊपर बर्फ़ आ जाए तो फिर आपने इससे थोड़ा सा गैस दोबारा से कम करना है। और यहाँ पर अगर आपको मैं गेज दिखाऊँ तो गेज में हमें यहाँ पे जो है 0 और 10 के दरमियान में जो है हमारा सुई रुक गया है, तो यहाँ पे हमारा गैस कंप्लीट हो गया है। तो किसी फ्रिज में जो है 10 पे कंप्लीट हो जाता है और किसी फ्रिज में जो है 15 पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये आप लोगों ने कूलिंग से भी अंदाज़ा लगाना है कि जब इसके सेक्शन पाइप पे यहाँ पे इस तरह पसीना आ जाए तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब इसमें गैस कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे भी -12.7 तक पहुँच गया है। तो थोड़ी देर में जो है ये -25 के आसपास जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज का ये फ्रिज में गैस डालने की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।